गाइस मैं मामा कॉप से स्टिकी राइस ले आई थी। ये बहुत टेस्टी हैं। ये कोकोनट चटनी है, ये आम है और ये राइस है। बहुत टेस्टी है। बहुत बारिश होने लग गई थी तो एकदम से निकलना पड़ा, पर है बहुत टेस्टी चीज़। ये ज़रूर ट्राई करना आप भी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज धूप निकली है। हालांकि इतने दिनों से बारिश हो रही थी तो कुछ ज़्यादा खास व्लॉगिंग भी नहीं हो पाई। और आपको दो तीन चीज़ें मैंने बतानी है। जब भी बाहर निकलो बहुत ज़रूरी है कि रेनकोट साथ में लेके निकलो। बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो आपको अपना पानी साथ में लेके कैरी करना पड़ेगा। बहुत कम होटल्स हैं जो आपको पानी देते हैं, पानी की बॉटल्स देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और तीसरी चीज़, सोप की जो टिक्की लेकर आओगे उसके लिए केस ज़रूर ले आना, क्योंकि केस के बिना वो सोप सारा का सारा मेल्ट हो जाता है। या कोई और देसी जुगाड़ यहाँ लगा सकते हो, लेकिन यहाँ के जो टिश्यू पेपर है ना, वो भी हमारे इंडिया के टिश्यू पेपर के 1/4 हिस्से के बराबर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना फ़र्क है यहाँ पर चीज़ों का। और 7-Eleven पे ज़्यादा पैसे खर्च आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको चीज़ों का बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। तो ये थी मॉर्निंग टिप। कोकोनट बहुत अच्छा है यहाँ पे, कोकोनट ज़रूर पीना। तो ये देखो, ये स्विमिंग पूल है। अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ और वहाँ पे आपको लोगों को मिलती हूँ। बाय बाय। गाइस एग्जैक्टली बीच तो नहीं पता, बट ऐसा दिखता है ये एरिया। और यहाँ पर एक और मामा कॉप है जहाँ पर ब्रेकफास्ट करने आए हैं। बेसिकली लोकल कुजीन्स खाने आए हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है और इसकी बीच फ्रंट सिटिंग है। यहाँ पर भी टेबल्स हैं। और ये देखो, मैं आपको बीच दिखाती हूँ। ये ऐसे जैसे लोकल किसी ने खोला हो, जैसे अपना ढाबा हो गया ना, वहाँ पर लोग खा भी रहे हैं अभी। ये देखो बीच फ्रंट, ये है बीच। यहाँ देखो नारियल भी लगे हैं। बहुत सुंदर व्यू है। ये नारियल गिरा हुआ है यहाँ पे। बहुत सुंदर व्यू है। वो लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं इस सुंदर से व्यू के साथ। वो देखो जो मैं आपको बीच दिखा रही हूँ। तो गाइस जिस मामा कॉप पे अभी बैठी हूँ वो थोंगसाला बीच पे है और बहुत सुंदर व्यू है। आप वहाँ वो आइलैंड भी देख सकते हैं। अच्छा व्यू है। गाइस ये देखो, इनके हर पेड़ पे कोकोनट लगा हुआ है। यहाँ लगा हुआ है और उस पेड़ पे भी लगा हुआ है, नीचे भी गिरा हुआ है। हर जगह वो देखो कोकोनट ही कोकोनट है, जिसको ये 80 बाथ के हिसाब से बेचते हैं। वो देखो कितने कोकोनट लगे हुए हैं। मतलब बहुत रेयर है 30 या 40 बाथ में आपको कहीं पे मिल जाए। अदरवाइज़ यही कोकोनट जो हैं ये आपको 80-90 बाथ में मिलते हैं। बाय द वे यहाँ पे कोकोनट शेक भी मिलता है, आप वो भी पी सकते हैं। अच्छा है। मैंने यहाँ पर मामा कॉप पे ऑर्डर किया है एक मैंगो शेक, तो मैं ज़रूर टेस्ट करके बताऊँगी कि ये मैंगो शेक कैसा है। तो गाइज़ ये आ गया है मेरा मैंगो शेक और इसको मैं इंजॉय करने वाली हूँ इसके साथ। तो गाइज़ ऑर्डर किए हैं मोमोज़। बाहर बारिश शुरू हो गई थी इसलिए अंदर आना पड़ा। खाना खाने के बाद आपको मिलती हूँ। गाइस उसके बाद ऑर्डर किया ग्रीन करी। अब आप मौसम देख सकते हो, अब आ गई है धूप। उसके अलावा मसमा करी और ये फ्राइड राइस बहुत टेस्टी है गाइस। गाइस मैं मामा कॉप से स्टिकी राइस ले आई थी। ये बहुत टेस्टी हैं। ये कोकोनट चटनी है, ये आम है और ये राइस है। बहुत टेस्टी है। बहुत बारिश होने लग गई थी तो एकदम से निकलना पड़ा, पर है बहुत टेस्टी चीज़। ये ज़रूर ट्राई करना आप भी। गाइस ये जैसे पानी चल रहा है ना, यहाँ पे बैठ के मुझे एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है जो याद आई। बहुत टाइम पहले एक राजे को 2 बेबी ईगल्स किसी ने गिफ्ट की थी। तो जो उनकी ब्रीड थी वो बहुत अच्छी थी और जो राजा था वो इतने सुंदर पंछी देख के बहुत खुश हुआ। तो उसने एक बंदा हायर किया कि यार इनकी देखभाल करने के लिए एक स्पेशल बंदा चाहिए। कुछ देर के बाद वो जो पंछी थे वो बड़े हो गए और बहुत सुंदर लग रहे थे, पहले से भी बेहतर लग रहे थे। तो जो पंछियों की देखभाल कर रहा था उसको जाके राजा ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि ये आसमान में उड़े। तो जो इंसान है जो ध्यान रख रहा था पंछियों का, उसने वैसे ही किया जैसे राजा ने उसको बोला था। अब नतीजा ये निकला कि
एक पंछी, एक ईगल जो था वो तो आसमान में उड़ गया ऊपर की तरफ को, और जो दूसरा वाला था वो टहनी पे ही बैठा रहा। वो कुछ देर के लिए उड़ने की उसने कोशिश की, 1-2 सेकंड, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। तो ये देख के राजे को बहुत बुरा लगा, अजीब लगा। वो जानना चाहते थे कि भाई इतना डिफरेंस क्यों है कि एक तो अपनी उड़ान भर गया और दूसरे वाला जो है वो टहनी पे ही बैठा हुआ है। तो जब राजे ने जो इंसान पंछियों का देखभाल कर रहा था उससे पूछा, तो केयर टेकर ने जवाब दिया कि ये इनकी प्रॉब्लम है शुरू से, कि ये इस टहनी को छोड़ के कभी बाहर गए ही नहीं, तो इनको आदत ही नहीं है खुले आसमान में उड़ने की। अब जो ईगल्स थी वो देखने में बहुत सुंदर थी और राजा चाहता था कि जो दूसरे वाला पंछी है वो भी आसमान में उड़े। तो अगले ही दिन उन्होंने अपने राज में अनाउंस कर दिया कि भाई जो भी इस पंछी को उड़ाएगा उसको मैं एक इनाम दूंगा, और हल्का इनाम भी नहीं, भारी इनाम मिलेगा उस इंसान को। तो सब लोगों ने कोशिश करके देख लिया कि दूसरा पंछी जो है आसमान में उड़ जाए, लेकिन वो पंछी उड़ ही नहीं पाया। तो जो राजा था वो भी अपनी होप गिव अप कर चुका था कि भाई इसका तो कुछ होने ही नहीं वाला। तो एक दिन राजा ने देखा कि दोनों पंछी आसमान में ऊपर की तरफ को उड़ रहे हैं। वो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पाया कि ये दूसरे वाला कैसे उड़ने लग गया। तो राजा ने केयर टेकर को बुलाया कि भाई ये कैसे हो गया। तो जो केयर टेकर है उसने यही बोला कि एक बंदे ने मैनेज किया इसको उड़ाने का। तो जो राजा है वो बोले कि ठीक है, मुझे इस बंदे से मिलना है जिसने भी इसको उड़ाया है। तो जब वो उस बंदे से मिलने गए तो पता चला कि वो किसान था और उसने सिर्फ वो टहनी काटी थी। तो राजा बोले ये तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर पाए, तुमने कैसे कर लिया। वो बोला कि राजा साहब मुझे ये सब नहीं पता, मैं तो टहनियाँ काटता हूँ, और वो जो पंछी था उसको आदत थी उस सेम टहनी पे बैठे रहने की। तो कई बार आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हो और अपना जो असली पोटेंशियल है वो रियलाइज़ नहीं कर पाते लाइफ के अंदर। तो यही वो पंछी कर रहा था, उसको ये नहीं पता था कि वो उड़ सकता है, उसके खंभों में इतनी पोटेंशियल है कि वो ऊपर तक जाके एक उड़ान भर सकता है। हम सबकी लाइफ बिल्कुल सेम है। जैसे कि वो पंछी ईगल जो है उसका जो कंफर्ट जोन है वो बन चुका था, वो टहनी बन चुका था, वैसे ही हम सबका एक कंफर्ट जोन बन चुका है और हम उसी में काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपना ट्रू पोटेंशियल जान के उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, अपने टारगेट को। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को भी व्लॉगिंग का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि शायद अगर मैं अपनी नज़रों से दुनिया दिखाऊंगी लोगों को तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगेगा कि क्या हो रहा है। तो आप भी अपनी रुकावटें जो हिंड्रेंसेस है अपने कंफर्ट जोन से निकलने का ट्राई करो। देखो ये सब दिमाग की ट्रेनिंग होती है जो ईगल ने अंदर ही अंदर अपनी समाई हुई थी। जो शिप है अगर वो हार्बर पे ही खड़ी रही तो फिर क्या फ़ायदा उसका। वैसे ही जो ईगल है या पंछी हैं वो टहनी पे बैठने के लिए तो बने नहीं। तो आप लोग भी, आपकी ज़िंदगी भी ऊंची उड़ान भरने के लिए बनी है। आप कम में सेटल हो रहे हो, आप एक बोरिंग लाइफ शायद जीने की तमन्ना नहीं रखते होगे, तो बेहतर यही है अपने सेफ जोन या कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कुछ नया ट्राई करो। आप उसमें ज़रूर कामयाब होगे गाइस, ज़रूर ट्राई करके देखना ये चीज़। आई होप इस स्टोरी से आपको कोई लेसन ज़रूर मिला होगा। गाइस वो देखो सामने आपको क्लियरली दिखाई देगा, अलग अलग जगह पे बारिश हो रही है वहाँ पर। गाइस ये देखो व्यू, कितना सुंदर व्यू है, और यहाँ पर मैंग्रोव्स है। वो देखो सामने आपको आइलैंड दिखाई देगा, कितना अच्छा मौसम है और आपको क्या आइलैंड और बादल दिखाई देंगे वो। गाइस ये देखो यहाँ मार्शल आर्ट्स एकेडमी भी है बिल्कुल बीच के सामने, और यहाँ पर लोग मार्शल आर्ट्स सीखते हैं, बॉक्सिंग वगैरह। ये रोड है गाइस, ये देखो
अभी सनसेट में बैठ के इस व्यू के साथ कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ और फिर डिनर करने जाऊँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। ये देखो व्यू।